ये आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, ये इसी तरह असेंबली चलेगी या फिर मरीम नवाज साहिबा ऑपोजिशन को एंगेज करेंगी, कोई उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी? हमने तो कभी बढ़ाया, वरना जो उन्होंने फरमाई थी वहाँ पे बहुत हालात खराब हो सकते थे। बल्कि एक टाइम पे बड़ा मुश्किल था हमें अपने आप को एडजस्ट करना, लेकिन जब आप ट्रेनिंग बेंचेस पे होते हैं तो बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी भी आपके साथ अटैच होती है। हाउस को चलाना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, ऑपोजिशन की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयशा गौस पाशा ने उज़्मा बुखारी की दुर्गत बना दी। एंकर पर्सन ने अपनी नौकरी की फ़िक्र किए बगैर उज़्मा बुखारी से इतने तल्ख और सख्त सवालात किए कि उज़्मा बुखारी को ये कहना पड़ गया कि लगता है अब जेल जाने की बारी तुम्हारी है। आइए इनकी इस बहस को सुनते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से अपना रिएक्शन भी देते हैं। तो ये आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, ये इसी तरह असेंबली चलेगी या फिर मरीम नवाज साहिबा ऑपोजिशन को एंगेज करेंगी, कोई उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी? हमने तो कल भी बढ़ाया, वरना जो तकरीरें उन्होंने फरमाई थी वहां पे, खास तौर पर उनके एक मेंबर ने, बहुत हालात खराब हो सकते थे। बल्कि एक टाइम पे बड़ा मुश्किल था हमें अपने आप को रेजिस्ट करना, लेकिन जब आप ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ अटैच्ड होती है। हाउस को चलाना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। और ये थोड़ी बहुत म्यूजिक तो वैसे चलना चाहिए, बाय द वे, उससे मतलब जरा गहमा गहमा जमहूरियत का हुस्न थोड़ा बहुत रहे, वो थोड़ा बहुत रहे, वो कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर हो, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की और पाकिस्तान के निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पे ना हो, तो कोई मुजायका नहीं, वो उनका एहतजाज हमारे साथ आंखों पे। लेकिन अगर वो किसी साजिश को जो है वो हमेशा जो करते रहे हैं, कोई साजिश करेंगे, कोई फितना फसाद की कोई सुपरलेटिव डिग्री पे चले जाएंगे, तो जाहिर है वो नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन उज़्मा बुखारी साहिबा, आप नहीं समझती कि जो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, उनके कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर अगर एक कमेटी वगैरह कोई बना दी जाए या उनके जो मामलात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए, तो इसमें पहल अगर हुकूमत करे तो ज़्यादा उसमें यकीनी तौर पर स्पेस भी बनेगी और उनको भी लगेगा कि भाई एक गुडविल जेस्चर है। जो रहनुमा उनके पकड़े हुए हैं, जिनको अभी तक छापे पड़ रहे हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं कारकुनान के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, इन सब चीज़ों में अगर थोड़ी सी नरमी दिखाई जाए, कुछ थोड़ी सी फराख दिली का मुजाहरा किया जाए, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिन्हें कहते हैं वो हो जाए और बातचीत फिर अच्छे माहौल में, फिर हम भी कुछ जोर लगाएं कि भाई देखें उन्होंने इतना कुछ किया, आप भी थोड़े साथ बैठे अच्छे बच्चे बन के। नहीं, उनको तो खैर आप कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो जो मर्जी कर ले। वो 9 मई करके भी अभी तक अच्छे बच्चे हैं, अगर तो मैं क्या करूं। अगर अभी भी जो है वो मुल्क के अंदर इतना बड़ी मारका आ रही, इलेक्टो के आ गए ना, आ गए इलेक्टो के, अब आप लोगों ने उनके साथ चलना ही है जी। लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर वो अभी भी जो है वो तमाम तर हरकतों के बावजूद मासूम कुछ लोगों को लगते हैं, तो मैं फिर उसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपकी तस्दीक करना चाहती हूँ कि जो भी इलेक्शन के मामलात हैं उसमें असम्बलियों का कोई किरदार नहीं है, ना कोई कमेटी जो है उनके कंसर्न्स का कोई जो है वो कर सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और उसके बाद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं जो इन चीज़ों का मुदावा कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि कासिम सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, याद होंगे आपको, वो 5 साल स्टे के ऊपर जो है वो स्पीकर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर पिछली असेंबली के अंदर। इमरान खान की मशहूर ज़माना बड़े अच्छे इलेक्शन साफ शफाफ जो हुए थे RTS वाले, उसके बावजूद तो ये अपने कंसर्न्स और अपने जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वहाँ ले जाने होंगे। ये अभी कुछ दिन पहले तक ये इलेक्शन साफ हुए हैं वैसे अज़मा साहिबा, आपकी राय में ये इलेक्शन कैसे हुए? जी देखिए, हमें भी इलेक्शन पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल लेके जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब एक तरफ आप कहें पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां हम जीत गए हैं वहां पर इलेक्शन बहुत साफ शफाफ हुआ है, KPK के अंदर बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो पंजाब है वहां पर आप चंद सीटें हार गए हैं, आपका कहते हैं वहां पे हमारे साथ धांधली होगी। तो ये नहीं होता, आधा टीचर आधा बटेर नहीं होता। अगर तो फिर धांधली होनी थी फिर KP में भी होनी चाहिए थी ना, फिर वहां क्यों नहीं हुई, फिर वहां पर भी इनकी हुकूमत नहीं बनने देनी चाहिए थी। अब एक स्प्लिट मैंडेट आया है, पाकिस्तान की आवाम ने एक स्प्लिट मैंडेट दिया है, अब उसके साथ गुजारा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस निजाम को चलाना है। और वो खुद कहते हैं, गौर साहब को सुना, वो कह रहे हैं नया इलेक्शन भी नहीं चाहिए, कोई और भी नहीं चाहिए, बस हमने रौला डालना है। तो रौला वो डालते रहते हैं, उनको पुरानी आदत है, वो डालते रहे। जहां तक गिरफ्तारियों की बात है, तो देखिए, अगर कोई इश्तिहारी है, कोई मतलूब है कानून के नाफिज करने वाले इदारों को, तो उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए ना। और वो कानून के सामने सरेंडर कर दें, अदालतों से जो है विंडिकेट हो। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं किया, वो कहते हैं 9 मई का खिलाफ साजिश है।
आके अदालत में साबित कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये जो भाग रहे हैं और उसके बाद जो है वो हर रोज एक नई फितनागरी का प्रोग्राम, आप IMF को खत लिखना, मुझे बताइए IMF कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा है या IMF जो है वो बाहर बैठकर आपके मुल्क के अदालती IMF के बारे में वैसे सब ये कह रहे हैं कि वो खत लिख भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उस खत की जो अभी लिखा भी नहीं गया तो उसकी इतनी फिक्र क्यों है आप लोगों को? क्यों लिखते हैं ना लिखें, जब फर्क ही नहीं पड़ना उससे तो फिर आप लिखने दें उनको, इतनी टेंशन किस बात की है? ये बहुत ज्यादा इस पे बात सब कर रहे हैं कि जी IMF को खत लिख दिया, क्या वो पैसे तो रुक नहीं जाएंगे? जो पैसे मिलने हैं वो मिल जाएंगे फिर भी, तो व्हाट्स द पॉइंट देन अगर इतना इशू नहीं है उसका? तो मुझे बड़ी हैरत है समीना के आपको तो टेंशन नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, आप पाकिस्तानी है ना, नहीं तो वो रुक जाएंगे क्या? अगर सर वो नहीं मैं ये कह रही हूँ अगर वो पैसे रुकते हैं तो मुझे भी परेशानी होगी, लेकिन अगर ये बात तय है कि पैसे तो फिर भी मिल जाएंगे और उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि हम अगली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब पैसे तो नहीं रुक रहे, तो फिर इसलिए मुझे टेंशन नहीं है कि पैसे तो आ रहे हैं। मैं आए ना जी, मेरी गुजारिश ये है कि पैसे तो ये नहीं रुकेंगे। वो पहले भी साजिशें कर चुके हैं, पहले भी जो है वो टेलीफोन आपने वो सुना होगा जिसमें तब भी वो कह रहे थे। इसके पीछे मोटिव पे टेंशन होनी चाहिए आपको, और मोटिव क्या है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। मोटिव ये है कि एक शख्स जो अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहता है, उसके बाद वो अपने आप को लीडर शो करता है, वो एक बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसकी इंटेंट क्या है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहिए चूंकि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सका। उसकी इंटेंट ये है कि पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचना चाहिए। जो है वो लॉबिस्ट फर्म जो हायर की नहीं है उसने अमेरिका में, वो क्या कर रही है? पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रही है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। इसके ऊपर आपको भी टेंशन होनी चाहिए। ये पैसे मिल जाए, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती भी आपको टेंशन होनी चाहिए। एक शख्स यहाँ लीडर अपने आप को कहलवाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई। देखिए अज़मा बुखारी साहिबा, अभी तो मतन भी सामने नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं उसमें, तो उससे पहले मेरा ख्याल इतना कमेंट करना। अज़मा साहिबा जो भी कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं उसकी इंटेंट तो देखिए। अच्छा अज़मा साहिबा, शाबाश नहीं दे रहे, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो काम होना चाहिए। अज़मा साहिबा क्या कह रहे हैं? IMF को चाय की अपॉइंटमेंट नहीं मांग रहे। अज़मा साहिबा मेरी गुजारिश सुने, पहली बात तो ये कि हम तो उस जिस दिन उन्होंने ये बात की है उस दिन से कंडेम कर रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है, और लेकिन मेरी जाती राय में तो आपको खुश होना चाहिए कि उनके इस बयान से उनकी असलियत सामने आ गई है। देखिए आपको तो हाँ जी, आपको तो देखे ना, आपके जो सियासी मुखालिफ हैं, आपका मौक़िफ़ तो इससे मजबूत हो रहा है कि जो आप कहते थे कि वो मुल्क से मुखलिस नहीं है, वो तो उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है। लेकिन इस बात को छोड़ें, जरा आगे चलते। मेरे ख्याल से तो वैसे ही किसी को भी चाहे वो PMLN की हो क़यादत या PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, मेरा ख्याल है ये बहुत हम देख चुके हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क दुश्मन है, पहले ये थे बेचारे मुल्क दुश्मन, अब वो हो गए, तो ये सिलसिला बस खत्म कर दें अब मुल्क दुश्मनी का। नहीं समीना, ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो। एप्पल और ऑरेंज का तकाबली जायजा नहीं हो सकता। एप्पल के साथ होगा, ऑरेंज के साथ होगा। हमने क्या किया था, जो हमारे ऊपर गद्दारी और बगावत तक के मुकदमे, मुझ पे आज भी है, गद्दारी का भी है, बगावत का भी है, लेकिन यहाँ पर एक्ट्स हैं, यहाँ पर बात नहीं है, किसी के कहने की बात नहीं। और मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं, लेकिन उनके कहते देखिए। और ये देखिए ना, ये इमरान साहब की टेंशन ये है कि समीना जैसी बाशऊर एक पढ़ी लिखी हमारी एंकर जो है उसको टेंशन नहीं हो रही। नहीं आज हो जाए, चाह रही है मुझे टेंशन हो। आपको मैं हंसी मुस्कुराती अच्छी नहीं लग रही, आपका दिल चाह रहा है मैं टेंशन में आ जाऊं। आज समीना को भी टेंशन हो जाएगी। आप मुझे ये बताएं, मैं तो सर जो पिछले 2 साल से मुल्क के साथ हुआ है ना, मैं उस पर ही बड़ी टेंशन में हूँ कि जिस तरीके से आपको 5 साल की टेंशन चाहिए, सिर्फ 2 साल। सर हम तो मैम हम तो जब से आंख खोली है हमने देखा ही है मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। टेंशन ही टेंशन है, कौन सा अच्छा टाइम? मुझे तो 2014 से टेंशन हो रही है, मुझे तो उस वक्त से टेंशन हो रही है। हाँ जी गुजारिश। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि उज़्मा बुखारी ये कहती हैं कि कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, इनके मामलात उस तरह चलेंगे जो रूल्स के अंदर मौजूद हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि क्या ये सब रूल्स वो होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे या ये रूल्स वो भी होंगे जो आप दौरे अपोजिशन के अंदर करते रहे। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
आने वाली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।